हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मैं आपके साथ आज लेकर आया हूँ भारत की नदियाँ। दोस्तों, भारत की जो नदियाँ हैं उनके ऊपर बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्वेश्चन है भारत की नदियाँ। सो आज का टॉपिक है हमारा भारत की नदियाँ। तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन, भारत की पवित्र नदी कौन सी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ये गंगा गंगा नदी जो है उसको भारत की सबसे पवित्र नदी के तौर पर जाना जाता है। उसके बाद गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो जो गंगा नदी है दोस्तों उसको जो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो यह है दोस्तों मेघना। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को जो है मेघना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बना देती है। तो यह है दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है दोनों मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती हैं। तो अरुणाचल प्रदेश। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों उसे जो चीन में सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो वही जो नदी है भारत में प्रवेश अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती हैं। तवा किसकी सहायक नदी है। तो नर्मदा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपके जो एमपी पुलिस कांस्टेबल 2021 की जो भर्ती है मार्च में होने वाली है, तो उसमें ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी। दोस्तों कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। इसके बाद कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है। तो दामोदर नदी। दामोदर नदी को है बंगाल का शोक कहा जाता है। इसके बाद कौन सी नदी भ्रमणदोषी द्रोणी से होकर बहती है। तो भ्रंश द्रोणी जो है नर्मदा। इसके बाद नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है। तो गंगा। गंगा नदी को जो है दोस्तों हाल ही में जो है राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है। इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। तो गोदावरी। इसके बाद भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी। तो यह है ब्रह्मपुत्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है। तो दोस्तों दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं, जो अधिकतर जो नदियाँ हैं बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं। इसके साथ पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो सिंधु नदी। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। तो नर्मदा नदी। और इसके बाद नेक्स्ट, कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है। तो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र दोस्तों जो नदियां हैं उनकी लंबाई जो है लगभग समान है। इसके बाद कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु। तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो दोस्तों विवाद बहुत पुराना है, जो कावेरी जल नदी के जल को लेकर है। इसके बाद कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। तो कोसी। इसके बाद किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाते हैं। तो गोदावरी। और कौन सी नदी कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। तो नर्मदा नदी। इसके बाद कौन सी नदी ओडिशा का शोक कहा जाता है। तो ब्राह्मणी नदी। वैनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक हैं। गोदावरी। और इंडो ब्रह्मा है एक, तो यह है पौराणिक नदी। इसके बाद किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल। गंगा। इसके बाद कौन सी नदी विश्व की सबसे बड़ी द्वीप माजुली का निर्माण करती है। तो दोस्तों माजुली द्वीप जो असम में है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसके बाद नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। तो मध्य प्रदेश। इसके बाद नदी जोड़ो जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई। तो यह है दोस्तों राजग सरकार। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तो ताप्ती। और कौन सी नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है। तो सिंधु। इसके बाद
सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी पर कितने प्रतिशत जल का उपयोग कर सकता है? तो 20% जो जल है दोस्तों वो भारत इसका उपयोग कर सकता है। और नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर का क्रम क्या है? तो इसके बाद पहला महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा और पेन्नावर, को कावेरी एवं वेगावई। इसके बाद कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो सिंधु नदी। और नेक्स्ट पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा। इसके बाद दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती हैं? तो नर्मदा नदी। इसके बाद शिप्रा नदी किसकी सहायक है? तो यह दोस्तों चंबल नदी। भारत की कौन सी नदी मुहाना और उद्गम दो स्थल दोनों भारत में ही है और तो है दक्षिण की ओर?